नीलेश जी, महाराष्ट्र से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब से आपको सुनना चालू किया है, जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो गए। पहले मेरी भक्ति में कोई भी उद्देश्य नहीं रहता था। जब से आपको सुनने हैं, तब जीवन में एक आनंद सा और एक उद्देश्य बन गया। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गुरुदेव, नाम जप करने से पाप नष्ट होते हैं। जब हमारे पाप नष्ट हो गए, ये संकेत हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारे पूरे पाप नष्ट हो गए हैं? अभी गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में, फिरे प्रेम तनलीन। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत। ये जो कृपा हरिवंश की, सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण दृग जल बहे, यही प्रेम पहचान। पिय मूरति नैनन बसे, तेरस रहे समाए। ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देहते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जिस समय हृदय निष्पाप हो जाता है, तो नाम जिनका जपते हो उनका रूप प्रकाशित हो जाता है, और रूपानंद में अश्रु प्रवाह करते हुए, पुलकित होते हुए, न देह की शुद्धि है न व्यवहार की, परमानंद में निमग्न हो जाता है। अभी क्या है कि नाम हमें मीठा नहीं लग रहा, नाम में जो नशा है वो नशा नहीं चढ़ रहा। अभी जो हमारे अंदर दैवी संपदा, निर्भय, निशोक, निश्चिंत, वो सब नहीं आ रहे। इसका मतलब अभी नाम उस कोट से नहीं कर पा रहे हैं। और जब नाम जब करेंगे, तब आपको एक ऐसी स्थिति आएगी कि हर दुख, हर अपमान मुस्कुरा के सह जाएंगे। कोई भी दुख, कोई भी अपमान, कोई भी निंदा आपके हृदय में क्षोभ नहीं पैदा करी। सुंदर से सुंदर भोग आपके सामने होंगे, पर आपको भोगने की इच्छा नहीं होगी। आप निष्पाप हो गए, इसके लक्षण है। जैसे आपके सामने बमन हो, तो आप खाना चाहेंगे क्या? नहीं। तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बड़े से बड़ा भोग उसके लिए बमन के समान लगेगा। कोई ऐसा नहीं कि उसके अंदर अपने रूप का आकर्षण कर सके या किसी वस्तु का आकर्षण कर सके। व्यवहार काल में वो दिखाई देगा, खाते पीते, चलते उठते, बैठते, हंसते, बातचीत करते, लेकिन अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती। उसका हृदय हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय और व्याकुल रहता है। उसकी स्थिति को वही जान सकता है जिसकी वैसी स्थिति हो, या स्वयं हृदय, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। जिस समय नाम का रंग चढ़ेगा, तो नामी का संपूर्ण वैभव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। पेट भरता है तो किसी दूसरे से दस्तखत नहीं करवाने होते कि मैं छक गया क्या, अपना हृदय बोलने लगता है कि अब कृत कृत्य भयो, अब कछुनाथ न चाहे मोरे। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम विश्राम, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, आनंद की उमगन में वो हर समय मस्त रहता है। न दिन में न रात में कोई भेद नहीं रह गया, निरंतर नाम चल रहा है। अभी अभ्यास करें, किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, वो स्थिति आपके हृदय में खुद आपको। मीरा जी कहती, गिरधर मुझे कितना सुख देते मेरा हृदय जानता है। बाहर से तो देखने में आता है कि भाई विष पिलाया गया ये, लेकिन गिरधर आंतरिक सुख कितना देते हैं
ये मत जाने मोरी छाती। भक्त का हृदय जानता है भगवान उसे कितना प्यार करते हैं, भगवान का कैसा अद्भुत आनंद है। ये बातों से अनिर्वचनीय है, इसको बोला नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। जितनी बातें कही जा रही हो सब बाहरी है। जिसने देखा उसमें वाणी नहीं बोलने की, और जो बोल रही उसने देखा नहीं, इसमें देखने की शक्ति नहीं। और जो अंतर से देखा गया वो इसमें बोलने की शक्ति नहीं। तो जो भी बोला गया वो सब अधूरा है। वो तो केवल छाती ही जाने की तुम्हारी अनुभव गम में भजे जय संता, अनुभव में ही बात आती है। खूब नाम जप करो, बड़े भाग्यशाली हो तो तुम्हें नाम की तरफ झुकाव हो रहा है, नाम में प्रीति हो रही। अगर ऐसा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की अपार करुणा दृष्टि हमारे पर हो गई है। ये शरीर एक न एक दिन छूटेगा, इसमें जो भी बल बुद्धि है भगवान का एक अंश मात्र दिया हुआ है। रावण कहता है हनुमान जी महाराज से, तूने मेरा नाम नहीं सुना? मेरी सभा में तो बड़े बड़े लोकपाल भी नजर झुका के बात करते हैं भयभीत होकर। तू किनके बल से हमारे में आंख मिला के देख रहा है? किनके बल से अशोक वाटिका उजाड़ दी? हनुमान जी ऐसे कहते हैं, जाके बल लवलेस ते जित्यो चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरियाण्यो प्रिय। ए दशकंधर, हमारे प्रभु के एक अंश मात्र बल से त्रिभुवन पर तूने विजय प्राप्त की। उन्हीं स्वामी श्री राम का मैं एक दास हूँ। तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ? उन प्रभु का जाके बल लवलेस थे, जरा सा बल तेरे में जागृत हुआ तो तू त्रिभुवन पर विजय प्राप्त। उनका मैं दास हूँ जिनकी प्रिय प्रिया का अपहरण करके तू लाया हुआ। एक अंश मात्र बल हो जाता है, जरा सा जीव पर प्रकाशित हुआ वो, क्योंकि भगवान सर्वाश्चर्य में है ना। भगवान चाहे ना तो सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को खा जाए। जो गरुड़ जी बड़े बड़े हजार फणधारियों को एक सेकंड में फाड़ के फेंक दे, उन गरुड़ जी को एक छोटा सा सांप का बच्चा लील जाए। प्रभु प्रताप देख गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल। छोटा बच्चा भगवान जो जड़ को चेतन कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, मसकई करे बिरंची अजय मसकते असमर्थ। ऐसे प्रभु का जो नाम जप करते हैं शरणागत है, उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं। इस संसार की क्या, त्रिभुवन में कोई उनके लिए दुर्लभ बात नहीं है। तो खूब नाम जप करो और बहादुर बनो। हम सबसे कहते हैं कायरता छोड़ो। इतना कमजोर हो गए भगवान के बच्चा होकर। तुम शराब नहीं छोड़ सकते, तुम मांस नहीं छोड़ सकते, तुम व्यभिचार नहीं छोड़ सकते। अरे तू जाग तो। कई बार उदाहरण में बताया, एक बार भेड़ चराने गया था गडरिया, तो सिंह का छोटा बच्चा जानकार तो था नहीं, वो भेड़ों के साथ हो लिया। अब जैसे जैसे बड़ा हो तो साटा खाए वो गडरिया के और चुपचाप भेड़ों के बीच में दबा बैठे। एक बार फिर जंगल में गया तो सिंह ने देखा कि ये तो मेरा है, तो सिंह ने देखा कि ये तो मेरा है और साटे खा रहा है गडरिया के। तो नजदीक जाकर कहा कि तुम तो मेरे हो यार, तुम डरते क्यों? बोले नहीं ये मेरा बैच है। बोले नहीं तुम्हारा बैच मैं हूँ, चल। और एक तालाब में दिखाया, देख मेरा तेरा चेहरा एक है ना। बोले हाँ। बोले मैं सिंह हूँ, संपूर्ण वन मेरी एक दहाड़ से कांपता है और तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है, और तू भेड़ों के बीच में रह रहा है, तू डरता है। देख मैं जैसे दहाड़ मार रहा हूँ, मार मारी दहाड़ जे ही रहा। बोले है ना एक? बोले हाँ। अब बोले उन भेड़ों के बीच में जाके तो दहाड़ मार, न भेड़ टिकी न गडरिया टिका, सब भाग गए। वही हालत नीले लोगों की हो रही। भगवान का सच्चिदानंद अंश हो करके काम क्रोध लोभ मोह मद रूपी भेड़ों के बीच में हम पल करके ऐसा लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। अरे तू दहाड़ मार, अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। काल भी तेरे ऊपर असर नहीं कर सकता, तेरे ऊपर। शरीर तो काल के अंतर्गत है, लेकिन तू अकाल है, तेरे पर काल विजय नहीं प्राप्त कर। तू उसी का अंश है जो परम सत्ता है। तो यही बात समझाने के लिए सारे ग्रंथ है, सारे पंथ है, सारे संत है जो एक साथ मिलकर समझाते हैं। तुम समझो, अपनी शक्ति को जागृत करो। तुम महान के बच्चे हो, कोई साधारण नहीं हो। हम लोग फंस गए, छोटे छोटे नशा नहीं छोड़ सकते, गंदी बातें नहीं छोड़ सकते। कैसी बात करते हो? एक आदमी सोच ले केवल कि मैं मरा तो हिला के रख देगा, सबको हिला, सबको भयभीत कर देगा।
केवल सोच ले आज मैं मरा, अब कुछ नहीं, अब उसके सामने टिकना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि उसने मृत्यु का वर्ण कर लिया है और तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो। तुम केवल सुख भोग की लालसा से गिर गए हो। अगर लौट पड़ो अपनी तरफ तो तुम बहुत महान बलशाली हो, भगवान को अधीन कर सकते हो। और क्या बात है, हम प्रेम के द्वारा, भजन के द्वारा अजित भगवान को अधीन कर सकते हैं। इसलिए नाम जप कीजिए और धर्माचरण से चलिए, तभी नाम जप प्रकाश लाता है। गंदे आचरण करने वाला वर्तमान में, पूर्व में गंदे किए हैं और नाम जप शुरू कर दिया, वो महात्मा हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में भगवान के विरुद्ध आचरण करे, धर्म के विरुद्ध, गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण करे और सोचे कि फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर औषधि पारो तो परहेज से रहो, अभी भवरोग ठीक हो जाएगा। जो नाम मिला है उसको प्रकाशित करने के लिए गंदे आचरण नहीं होने चाहिए, पापाचरण नहीं होना चाहिए। पापाचरण, गंदाचरण किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र मना करते हैं, जिसे संत जन मना करते हैं। फिर नाम अपने आप प्रकाशित होता जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न राह की और न आनंद की। दोनों चीज आपको दिखाई दी, ये राह है और ये इसका आनंद स्वयं में अनुभव में आएगा। सविता जुनेजा जी, राधा वल्लभ शेहरवंश, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म और प्रारब्ध में हमें ऐसा लगता है कि प्रारब्ध का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। हम सत्कर्म करते हुए अध्यात्म की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, मगर हमें ऐसा लगता है कि प्रारब्ध है क्या चीज अभी आपको पता नहीं है, इसीलिए आप उसके पलड़े पर बहुत जोर दे रहे हैं। पूर्व का किया हुआ कर्म ही तो प्रारब्ध होना है। प्रारब्ध कोई देवता है क्या? पूर्व का किया हुआ हमारा शुभ अशुभ कर्म वही प्रारब्ध बनकर के इस शरीर में हमारे भोग रूप में आया हुआ है। और अगर हम शुभ अशुभ कर्म से परे भागवतिक कर्म करें तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करके नवीन भाग्य की रचना कर सकते हैं। ये मनुष्य जन्म कोई पशु का जन्म थोड़ी कि हम केवल प्रारब्ध भोगते रहें, केवल शुभ अशुभ कर्मों को हम भोगते रहें। ये तो पशु योनि के लिए है, मनुष्य योनि के लिए है कि ऐसा अब हम नवीन त्रिगुणातीत कर्म करें जो माया जनित सारे विकारों को नष्ट करके सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति करा दे। कुछ नहीं, प्रारब्ध हमारा किया हुआ पूर्व का कर्म है, कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। प्रारब्ध को अगर बलिष्ठ मानेंगे तो हमारे अंदर कायरता आ जाएगी, बिल्कुल ये स्वीकार नहीं करना। हाँ, अब हमारा कर्म, शुभ कर्म इतना ही है, इतना लघु है, और प्रारब्ध पूर्व का बुरा कर्म बहुत बड़ा है। शुभ कर्म तुम्हारा उसे नहीं मिटा पाएगा, वो तुम्हें गिराएगा, बार बार चढ़ने की कोशिश करो, गिराएगा। एक महान कर्म है जो तुम्हारे शुभ अशुभ दोनों का नाश कर देगा। प्रभु की शरण में होकर उनका निरंतर नाम जप करना, ये नाम वो शक्ति है, सब मिटा देगी। त्रिगुण का प्रभाव अंतःकरण में नहीं पड़ेगा, प्रारब्ध आएगा पर तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। जैसे पूर्व कर्मानुसार बड़े बड़े संतों को, किसी को कैंसर हुआ, किसी का प्रारब्ध आया, पूर्व कर्मों के संचित कर्म से प्रारब्ध की रचना हुई शरीर के साथ, वो समय पर आ गया, लेकिन परास्त कर पाया क्या? बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, ऐसा थोड़ी कि वो परास्त हो गए हो, हाहाकार मच गया हो, नहीं, गंभीर शांत और भगवदानंद में निमग्न। क्या बिगाड़ लिया प्रारब्ध? प्रारब्ध का केवल इस शरीर से किए हुए कर्मों के अनुसार उसको दुख सुख भोगना, बस। ये हमारे स्वरूप पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद में है। ये प्रारब्ध न क्रियमाण न संचित कोई भी हमारे को शासन में नहीं ले सकता। हाँ, इस शरीर से गलती हुई है, उसको सुधारने के लिए हमें फिर शरीर मिला है, मनुष्य शरीर। अब हम उस गलती को ना करें और सुधार लें, बस हम जीत जाएंगे। और अगर पशुता का हमारे अंदर जो भाव मिटा नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चक्र चलता है। हम कोई साधारण नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। शरीराभिमान के कारण इंद्रियों को भोगों में सुख बुद्धि करके लगाने से हमारी दुर्गति हो गई है। अब उन्हीं इंद्रियों को भगवत चेष्टा में लगाकर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए हम इन सब बंधनों को काट के, जो नहीं है केवल माने हुए हैं, इन भ्रमात्मक बंधनों को मिटाकर हम भगवत चरणारविंद के प्रेम को प्राप्त करेंगे, परम पद प्राप्त करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपके ही महाराज जी। हाँ, हम सब श्री जी के हैं। और हमारे होने का मतलब है
कि हम जिनके हैं उनके हो जाओ। राधा नाम, कृष्ण नाम, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम की सेवा हमारा है। अगर नाम से प्रीति नहीं, प्रिया प्रीतम से प्रीति नहीं, तो हम अपने देह को भी प्यार नहीं करते तो किसको प्यार करेंगे? जो 24 घंटा जब छूटे छूट जाए, जब जैसा हो जाए, फिर हम किससे प्यार करेंगे? नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो। अंजन कहा आंख जे फूटे, बहुतक कहो काल। हमारा वही है जो हमारे प्यारी जो और प्यारे जो के सुमिरन में मस्त है, जिसने अपने जीवन को तनवांग मनोभिरमलई शुभम त्वयि वाश्रिता। हम हृदय से कहते हो हमारा सगा है, हमारा संबंधी है, हमारा जीवन है, हमारा पूजनीय है। और फिर अगर प्रभु से नहीं तो फिर पहचान ही नहीं। हमारे समर्पण का तात्पर्य होता है कि हम संतों को समर्पित हैं, गुरु जी को उनके वचनों पर ध्यान देना, उनकी आज्ञा का पालन कर लेना, तभी हम वहां पहुंच सकते हैं जहां संत जन पहुंचाना चाहते हैं।